Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So students, हम लोग सोशल फार्मेसी का आगे का अपना टॉपिक पढ़ते हैं. हमने लास्ट क्लास में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ लिया था कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है फूड का. अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी. ठीक है. So food safety involves the procedure followed at the time of preparation, handling, storage of a food to prevent the foodborne illness. कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग खा रहे हो, आप लोगों ने एक डोसे का बैटर लिया है ना. डोसा बनाने के लिए बैटर जो बाज़ार में आता है ना, हम उसको मिक्स करके बना लेते हैं. आप उसका एग्जाम्पल लो, वो कहीं किसी फैक्ट्री में प्रिपेयर हो रहा होगा है ना. फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर भी जा रहा होगा और कहीं किसी मॉल में या कहीं वो स्टोर भी हो रहा होगा. ठीक है. तो ये ऐसे करके ये जो फूड सेफ्टी होता है उसमें ऐसे प्रोसीजर होते हैं है ना, ऐसे तरीके होते हैं जिससे हमें पता हो कि इसको स्टोर कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, उसको प्रिपरेशन कैसे करना है, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे जो फूड बॉर्न जो भी डिजीज़ हैं, जो भी फूड बॉर्न इलनेस है, जो भी फूड बॉर्न इंजरीज़ हैं, हम उन्हें अवॉइड कर सकें. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी. हमारे जो फूड जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम सेफ़ फूड कंज्यूम करें. Any health hazard can be encountered by the food products during their transportation through supply chain. जैसे अगर कोई फूड बना है ना, अब ये फैक्ट्री है जहाँ पे ये फूड प्रिपेयर हुआ है, इसको मानो हम लोगों ने केन कर दिया या पैक कर दिया. अब ये छोटी छोटी शॉप तक जाने से पहले बीच में एक बड़े सप्लायर के पास जाएगा, बड़े सप्लायर से छोटे सप्लायर के पास जाएगा, फिर ये शॉप्स पे जाएगा. तो इतना इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है ना. तो जो ट्रैवलिंग में क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे स्टोरेज अच्छी ना हो, तो उससे क्या हो, इसमें बैक्टीरिया लग जाए, कुछ ऐसे चीज़ें लग जाए जिससे ये ख़राब हो जाए है ना. तो बेसिकली जो फूड सेफ्टी होता है वो इन सब चीज़ों पे भी डील करता है कि जो हेल्थ हज़ार्ड हो रहा है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या सप्लाई चेन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई हेल्थ हज़ार्ड हो रहा है, वो अवॉइड कर सकें. ठीक है. प्रॉपर एंड सेफ हैंडलिंग, अच्छे से एक जगह से अगर हमें कोई सामान लिया है तो एक दूसरी जगह वो अच्छे से जाए, कोई भी उसमें ऐसे डिजीज़ वाले बैक्टीरियाज या ऐसी कोई बीमारी ना हो और फूड पॉइजनिंग हम अवॉइड कर सकें. जैसे कि हमें पता है कि अच्छा नहीं खाते, अब गंदा पानी पीते हैं तो टाइफाइड हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी की बॉटल है, बिस्लरी की है या किसी और कंपनी की है, तो इसको पैक किया गया है ना, और हो सकता है ये ऐसी जगह स्टोर हुई हो या इसका कैप खुल गया हो कि इसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं वो घुस गए है ना, टाइफाइड वाले, साल्मोनेला टाइफी घुस गया और ये पानी किसी ने पी लिया तो उसको कौन सा फीवर हो जाएगा, उसको टाइफाइड फीवर हो जाएगा. तो ये क्या है, ये जो सारी फूड बॉर्न इलनेस होती हैं जो गलत खाने या गलत पानी से फैलती हैं. तो हम फूड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो हम इन सारी डिजीज़ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इन सारी डिजीज़ को भी रोक सकते हैं. ठीक है. क्लियर है, समझ में आया. देन प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड सेफली. अब फॉर एग्जांपल आजकल आप मोमोज़ बहुत खाते हो, राइट. सो मोमोज़ आपने देखा होगा, आजकल पैक्ड मोमोज़ भी आ गए. फ्रीज़ मोमोज़ होते हैं, घर पे ले जाके उनको पैन फ्राई कर लो या उनको डीप फ्राई कर लो और उन्हें खा लो. तो वो कहीं मोमोज़ बने होंगे, ठीक है. तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में उनको अच्छे से रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा गया हो, सड़ जाए, फंगस लग जाए, बैक्टीरिया लग जाए, तो और आपको किसी ने वो गलत फूड दे दिया. ऐसा ना हो कस्टमर के पास साथ, इसलिए ये फूड सेफ्टी बनाई गई है. ठीक है. प्रिवेंटिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड क्रॉस कंटामिनेशन, वही बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र ना हो एक जगह से दूसरी जगह और कोई भी कंटामिनेशन ना हो. ठीक है. प्रेजेंटिंग द फूड इन हाइजीनिक वे, फूड को बहुत हाइजीनिक तरीके से देना, उसको बहुत हाइजीनिक तरीके से खिलाना या एक तरीके से उसको प्रिजर्व करना, उसको स्टोर करना, ये सब फूड सेफ्टी का काम है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, है ना, जिसका नाम क्या है, FSSAI. क्या नाम है, FSSAI, जिसका हम फुल फॉर्म जो है वो लिखते हैं द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ठीक है, ये क्या है, ये पूरी अथॉरिटी है इंडिया की। ये जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके अंदर आती है। इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कि किसी भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेल, उसका इम्पोर्ट, है ना, और उस सब के लिए क्या करती है, एक स्टैंडर्ड्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि FSSAI क्या क्या करती है। FSSAI का क्या रोल है, आपको याद रखना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, और किस किस चीज़ों का ध्यान रखती है, मैन्युफैक्चरिंग का, कि कहाँ पे और किस सेफ्टी से कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसमें ना फैल जाए। देन स्टोरेज, कि उसको कैसे स्टोर करना है और उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो जगह एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेल्स, कैसे बिकना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको MRP से ऊपर बेची जा रही हो, है ना। और तीसरा है इम्पोर्ट, कोई चीज़ है अगर वो बाहर जा रही है आउट ऑफ इंडिया तो वो सेफ़ है या नहीं, वो भी ये जो हमारी FSSAI है ये उस चीज़ का भी ध्यान रखती है, ठीक है। समझ में आई, क्लियर है। और FSSAI एक और चीज़ कराती है, टेस्टिंग। समय समय पे आपने देखा होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो जगह जगह पे जाके फूड की टेस्टिंग कराते हैं। तो फूड की टेस्टिंग कहाँ होती है, NABL की जो लैब्स होती हैं, है ना, वहाँ पे फूड की टेस्टिंग होती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे फूड की टेस्टिंग होती है, जो फूड के टेस्ट करने वाले साइंटिस्ट होते हैं या लोग पर्सन्स होते हैं, वो फूड की टेस्ट करके बताते हैं कि ये जो फूड है वो पर्टिकुलर लोग के कंजप्शन में सही नहीं है। अब जैसे आपने मैगी की कंट्रोवर्सी से सुनी होगी ना, कि मैगी में MSG ज़्यादा आ रहा था, मैगी में हार्मफुल केमिकल था जो कि कैंसर कर सकता था। तो मैगी के जितना भी स्लॉट हमारे इंडिया में आया उसको सबको हटा दिया गया, राइट। और जब तक मैगी रीलॉन्च नहीं हुई इंडिया में, जब तक वो सही से स्टैंडर्ड पास नहीं करवा पाई, तो जब तक FSSAI ने उसका टेस्ट नहीं करा लिया अच्छे से, तब तक वो हमारे इंडियन मार्केट से हटा दी गई कि और किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। सो ये काम होता है हमारे FSSAI का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टिप्स फॉर सेफ फूड हैंडलिंग, कि हम जो फूड है उसको सेफली कैसे हैंडल कर सकते हैं। Those working in a kitchen should have a clean hands, prevent the spread of microorganism। मानो हम एक फैक्ट्री लेते हैं, है ना, या फिर हम एक कोई, आपने आज तो देखा होगा ना, आजकल तो क्लाउड किचन चल रही हैं, है ना, तो घर में लोग खाना बना के बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया घर में अगर कोई खाना बना रहा है, कोई शेफ़ है और वो बाहर उसको सेल कर रहा है, तो उससे सबसे पहले उसको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको पता ही होगा। FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो FSSAI ये सारे स्टैंडर्ड्स देखती है। प्लेस कैसी है ना, वहाँ पे आप कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे बगल में कोई गटर हो, नाली हो, वहाँ से फ्लाइज उड़ के वो आ रही हूँ और आपका खाना गंदा कर रही हूँ, और ऐसी गंदी कंडीशन में आपने अपनी किचन खोल रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाए। देन फूड वर्कर शुड फ्रिक्वेंटली वॉश देयर हैंड, जो भी खाना बना रहा है उसको टाइम टू टाइम हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, जिससे किसी भी तरीके का फूड बोर्न जो इलनेस है वो नहीं हो। अच्छी तरीके का पानी यूज़ करना, अच्छी तरीके की सब्ज़ी यूज़ करनी है, अच्छी तरीके का जो भी वो सामान यूज़ कर रहा है वो करना है। हैंड शुड बी ड्राइड विद अ पेपर टॉवल, और फिर खाना बनाना स्टार्ट करने से पहले हाथ सैनिटाइज करो या धो, उसके बाद उसको अच्छे से पेपर टॉवल से या टॉवल से उसको अच्छे से पोंछो, ड्राई करो। ग्लव शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट डैमेज स्किन, अगर कहीं हाथ पे कोई कट लग गया है ना, कोई कट है या हाथ पे कोई किसी भी तरीके की बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपकी स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसके लिए सबसे पहले ग्लव्स पहनने हैं, और ग्लव्स पहन के ही फूड प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किन कंडीशन, है ना, स्किन कोई भी स्किन कंडीशन हो उसको डेवलप हो ना हो, मतलब
क्या होता है कि किसी को कोई स्किन की उडीमा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, तब भी उसे खाना बनाना है, लेकिन तो उसको उससे पहले ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे, ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा जो है वो कम हो जाए। फूड वर्कर शुड मेंटेन पर्सनल रिसीविंग, स्टोरेज, कुकिंग, हाइजीन वाइल प्रोसेसिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जो फूड वर्कर्स होते हैं, जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है ना, पर्सनली उन्हें सही रहना पड़ता है, जिससे वो जब फूड रिसीव करें, स्टोर करें, कुकिंग करें, तो वो अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से करें, जिससे किसी को कोई बीमारी ना हो, उनके अंदर भी कोई बीमारी है तो वो आगे स्प्रेड ना हो, ठीक है। अब आप हल्दीराम गए होंगे, आपने हल्दीराम में देखा होगा ना कि वो क्या करते हैं, सिर पे भी कैप पहनते हैं, जिससे कोई हेयर वगैरह उनके खाने में नहीं आ जाए। आपको जैसे आपने शाही कचौड़ी ऑर्डर करी, उन्होंने आपको लगा के दिया, आप देखोगे उनके हाथों पे भी ग्लव्स होते हैं, राइट। अंदर जो शेफ़ काम करते हैं वो भी, तो ये क्या है, दे आर द हाइजीनिक प्रैक्टिस, ये हाइजीनिक प्रैक्टिस है ना। इससे क्या होता है, इससे कोई भी इंसान है वो एक तरीके से गुड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं अडल्ट्रेशन। ये आज का सबसे बड़ा खतरा है अडल्ट्रेशन का। अब आपने पनीर ख़रीदा है ना, आजकल आप पनीर ख़रीदते हो बाहर से, तो वो लोग आपको नकली पनीर देते हैं, नकली दूध होता है। मिल्क में क्या करते हैं, वो मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियल, है ना, या उसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये सब क्या है, ये सब अडल्ट्रेशन है, ये सब फूड का कंटामिनेशन है, फूड को ख़राब कर रहे हैं ये सब लोग, राइट। सो फूड अडल्ट्रेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अडल्टरिंग फूड एंड कंटामिनिंग फूड मटेरियल्स बाय एडिंग अडल्ट्रेंट्स। अब क्या होता है, आपके घर में केसर होती होगी, आपने केसर यूज़ करी है, और आपने कॉर्न खाया होगा, भुट्टा खाया होगा, तो कॉर्न के जो ऐसे ऐसे करके रेशे होते हैं, आपने देखा होगा ना, कॉर्न जब आप भुट्टा छीलोगे तो उसमें रेशे, उनको कलर करके, उनको काट के आपके सेफ्रन के संग, आपके केसर के संग मिलाया जा रहा है। क्यों, जिससे उसका वेट बढ़ जाए, क्योंकि केसर एक्सपेंसिव होती है ना। जीरे को सौंफ के संग मिला दिया जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब अडल्ट्रेंट्स हैं, है ना, ये सब अडल्ट्रेंट्स हैं, ऐड किए जा रहे हैं आजकल, जिससे आप बीमार हो सकते हो, ठीक है, क्लियर है। हल्दी में अडल्ट्रेशन आ रहा है, दूध में अडल्ट्रेशन आ रहा है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर कुछ अडल्ट्रेशन की एग्जांपल्स भी देखेंगे। वेट अ मिनट, यस, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, देखते हैं। फूड अडल्ट्रेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अडल्टरिंग फूड और कंटामिनिंग फूड मटेरियल बाय एडिंग अडल्ट्रेंट्स ऐड करके, है ना, हम किसी भी तरीके के अडल्ट्रेंट्स ऐड करके कोई हार्मफुल चीज़ या कुछ मिलावट, हम बेसिकली अडल्ट्रेशन क्या है, मिलावट, है ना, हम मिला रहे हैं, जिससे पुअर क्वालिटी हो रही है सब्सटेंस की। अब आपने दूध में, है ना, पानी मिला दिया और कुछ दूध का पाउडर मिला दिया, तो क्या होगा, ये दूध की जो नेचुरल गुड क्वालिटी थी वो आप लोगों ने, वो दुकानदारों ने ख़राब कर दी। ये क्या है, ये उससे क्या हो रहा है, पुअर क्वालिटी हो रही है सामान की, ठीक है। और इसको इंसान क्यों कर रहा है, इकोनॉमिक के लिए। अब 1 लीटर फ्रेश दूध को उसने 2 लीटर बना दिया, पानी डाल के, पाउडर डाल के, ठीक है। उससे क्या होगा, उसको पैसे तो 2 के ही मिलेंगे ना। मानो 72 रुपीज़ लीटर दूध है, एक 72, मतलब उसको अगर 50 पड़ा तो 50 में वो डबल पैसे कमा रहा है 2 लीटर बना के उसको। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, इकोनॉमिक और टेक्निकल बेनिफिट्स के लिए। सो दीज अडल्ट्रेंट कैन बी अवेलेबल इन फूड आइटम कंज्यूम डेली, जो हम डे टू डे लाइफ में फूड खा रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध, दही, पनीर, इनमें अडल्ट्रेशन है। सीरियल्स में अडल्ट्रेशन है, पल्सेस में अडल्ट्रेशन है, ग्राम्स में, ग्रेन्स में, मीट में, वेजिटेबल्स में, है ना, फ्रूट्स में, ऑयल में, बेवरेजेस में, हर जो भी हम चीज़ ले रहे हैं आजकल उसमें अडल्ट्रेशन है, मिलावट है। और आपने सुना भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है कि घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ, तो बाहर ये जो चीज़ यूज़ करते हैं उनमें भी सब चीज़ों में अडल्ट्रेशन है। ऑयल्स गंदे यूज़ करते हैं, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ कंटामिनिंग फूड फॉर और एडिंग अडल्ट्रेंट्स टू देम इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। डेवलपिंग कंट्री में कॉमन प्रैक्टिस होती है, लोग लालची होते हैं, है ना, लोग लालच करते हैं और ये सब काम करते हैं। अब आपने देखा होगा आजकल जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हेल्थ इंप्रूव होगी लोगों की। आपने देखा कि आजकल कैंसर बढ़ रहा है,
है ना। आपने देखा कि आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका सबका रीज़न क्या है? बैड फूड हैबिट्स, राइट। गंदा खाना खाना इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीजेस। मिल्क में वाटर डाल के उसको बढ़ा दिया जा रहा है, स्टार्च पाउडर डाल दिया जा रहा है सॉलिड कंटेंट बढ़ाने के लिए। ये सब क्या है? ये सब अडल्ट्रेशन है। इस प्रोसेस को जहाँ पे हम मिलावट, यहाँ पे मिलावट की जाती है, उसको हम अडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अडल्ट्रेंट्स बताती हूँ कॉमन, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा मिल्क ही है ना। मिल्क में क्या डाल देते हैं आपको पता है? मिल्क में अनहाइजीनिक वाटर डाल देते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब अडल्ट्रेंट्स हैं जो नॉर्मली डाले जाते हैं, ठीक है। अनहाइजीनिक वाटर डाल दिया, है ना। आजकल चॉक पाउडर डाल देते हैं, सोचो कितना अडल्ट्रेशन है। चॉक पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। सोप पाउडर डाल दिया, गंदी जगह से सोप पाउडर डाल दिया, लिया आपने मिल्क तो, है ना। यूरिया होता है, तो ये सब क्या है? ये सब मिल्क में ऐड कर देते हैं। और इनसे बच्चों होता क्या क्या है? अगर इस तरीके का मिल्क पियोगे अडल्ट्रेंट्स वाला, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। कैंसर है कॉज, वॉमिटिंग है, नोजिया है, हार्ट प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो आप खाओ नहीं तो ज़्यादा बढ़िया है, राइट, ठीक है। और भी बहुत आपने देखा होगा, आपका जो ब्लैक पेपर होता है, जिसको हम हिंदी में काली मिर्च भी कहते हैं, ब्लैक पेपर के अंदर पता है क्या अडल्ट्रेंट डाल रहे हैं? पपाया की सीड। जो पपाया होता है, पपीता जो आप खाते हो, उसके जो सीड्स होते हैं वो आपने देखा होगा गोल गोल से होते हैं, उनको ड्राई करके काले मिर्च में मिला दिया जाता है। और ये जो पपाया के सीड होते हैं ना, वो हमको लिवर की प्रॉब्लम करते हैं, लिवर डिसऑर्डर करते हैं, ठीक है। हमें स्टमक की प्रॉब्लम करते हैं। काले मिर्च भी देखो सेफ़ नहीं है खाना अच्छे से, इसलिए कहते हैं अच्छी जगह से लेना चाहिए, कंपनी की चीज़ लेनी चाहिए। ऑयल है ना, डिफरेंट तरीके के ऑयल डाल दिए, है ना। ऑयल में भी अडल्ट्रेशन हो रहा है। देन घी में बहुत अडल्ट्रेशन हो रहा है। घी में क्या डालते हैं? वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं, और एनिमल की फ़ैट भी डाल देते हैं आजकल तो, है ना। क्या क्या डालते हैं? ये एनिमल बॉडी फैट भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है? अगर इस तरीके की चीज़ हम खाते हैं तो हमको हमारा हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एनलार्जमेंट हो जाता है हार्ट का, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, ठीक है। और देखो अब और देखते हैं, चिली पाउडर, आपके सब लोगों के घर में का लाल मिर्च पाउडर आता होगा, चिली पाउडर जिसको हम बोलते हैं। चिली पाउडर में पता है क्या मिला रहे हैं? चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर मिला रहे हैं, ईंट का चूरा, ठीक है। सॉ डस्ट उसी कलर की होती है, तो डस्ट मिला दी। इससे क्या हो रहा है? इससे स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, आर्टिफिशियल चीज़ों से कैंसर होता है। तो आप देख सकते हो कि जो ये अडल्ट्रेंट्स हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर में क्या डाल रहे हैं? डाई डाल देते हैं, येलो एनिलीन डाई, ठीक है। और नॉन परमिट कलरेंट्स, जो कलर, उसको कलर करने के लिए, उसमें कलर बढ़ाने के लिए मिथानाइल येलो क्या डाल देते हैं? कलरेंट्स डाल देते हैं। ये सब क्या है? इनसे होता है कैंसर, स्टमक की प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो कि ये जो फूड का अडल्ट्रेशन है वो कितना ज़्यादा बुरा है हमारे लिए। और भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो सिनेमन होता है ना, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो एक कैसा लगता है? वो एक बार्क जैसा लगता ही है, आप देख सकते हो ना, पेड़ की छाल जैसा लगता है। तो उसके अंदर क्या डाल रहे हैं लोग? उसके अंदर एक ट्री होता है, उसकी छाल डाल रहे हैं, जिसका उस सिनेमन जैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। तो कैसिया बार्क होती है, वो एक तरीके से अडल्ट्रेंट का काम करती है। किसके लिए? हमारे सिनेमन के लिए। आइसक्रीम्स हैं, आप ये आइसक्रीम्स खाते हो, आइसक्रीम के अंदर स्टार्च डाल रहे हैं, है ना, राइस पाउडर डाल रहे हैं,
उससे जो चीज़ मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बीमारी का कॉज करते हैं, है ना। जैसे फ्रूट जूस है, जेलीज़ है, उसमें शुगर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसको, उसका वेट बढ़ाने के लिए। समझ में आया। आजकल बहुत अडल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत बाहर का खाना बेकार है बिल्कुल। जितना घर पे प्रेफर कर सको प्रेफर करना चाहिए, राइट। और बिल्कुल फ्रेश अगर कोई चीज़ अब है, आप आटा ख़रीदने के बजाय आप गेहूं लेके उसको आटे को पिसवाओगे, राइट। तो आपको ये तो पता है कि आपने गेहूं कौन से लिए हैं, किस क्वालिटी के लिए हैं, और गेहूं में कुछ और मिला के, स्टार्च मिला के, ये सब मिला के आपको दिया जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें अडल्ट्रेशन होता है और कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, राइट। देन फूड प्रोडक्ट्स आर अडल्ट्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। क्यों करते हैं? बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है, मतलब पैसा कमाना है, मोर प्रॉफिट, है ना। उस मोर प्रॉफिट के चक्कर में अडल्ट्रेशन करते हैं लोग। इट डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी। अब 1 लीटर दूध को 2 लीटर बना लिया तो क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज कर ली, जिससे उनकी सेल्स को, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो। डन टू द मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा हो, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो। इट इज़ डन ड्यू टू द इंक्रीज फूड डिमांड। अब हमें पता है कि हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है ना। डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है, खाने की पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तो उस डिमांड को पूरे करने के लिए भी लोग अडल्ट्रेशन करते हैं, है ना। लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता ही नहीं है कि आप मिर्ची की जगह आप जो ब्रिक पाउडर खिलाओगे तो किसी की बॉडी पे क्या अंतर पड़ेगा, आपको पता ही नहीं। आप लैक ऑफ नॉलेज हो, आप इलिटरेट हो कोई, है ना, तो वो इंसान ऐसा काम करते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। देन द नेशनल हेल्थ साइंस एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, नेशनल हेल्थ साइंस और फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या बोला है कि सेवरल फूड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन अडल्ट्रेंट टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड मेक मोर प्रॉफिट। उन्होंने बोला है कि अडल्ट्रेशन आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है और लोग उसको करते ही जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है 7 अप्रैल को, डेट याद रखिएगा, है ना। इसमें WHO एम क्या करता है कि सबको अवेयर करे कि अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं, उनको मोटिवेट करे जिससे वो हेल्दी और बैलेंस डाइट ले सकें, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिवेंशन है। देन अडल्ट्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग, ऐसे हम अडल्ट्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल द ग्रेन्स, पल्सेज एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स शुड बी क्लीन्ड एंड स्टोर्ड, अच्छे से साफ़ करके। जैसे अब आपने, जैसे आप देखो ना, गेहूं को अलग अलग करते हैं, जैसे बीनते हैं उनको कहते हैं ना, तो उस तरीके से हम अच्छे से और सारे ग्रेन्स को क्लीन करके और स्टोर कर सकते हैं जगह पे। फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल शुड बी थॉरोली वॉश्ड, अच्छे से, क्योंकि फ्रूट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या लगा होता है, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छे से धो के। और आपने देखा होगा जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, आपको पता होगा कि स्ट्रॉबेरीज को बेकिंग सोडा और गर्म पानी में धोया जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कीड़े होते हैं और ऐसा पेस्टिसाइड लगा होता है कि जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो उसको बेकिंग सोडा से हटाया जाता है। तो ऐसी टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि जिससे हम अच्छा फूड प्रोडक्ट गेन कर सकें और खा सकें। देन बिफोर बाइंग फूड प्रोडक्ट, जैसे कि हम दूध खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, और भी पाउचेस फूड खरीद रहे हैं, हम उसकी सील चेक कर लें कि कहीं ऊपर से फटा तो नहीं है। दूध ले रहे हैं तो देख लें कि पाश्चराइज्ड है या नहीं, अगर ये इसकी डेट ज़्यादा है तो, है ना। एक जो एक्सपायरी होती है उसके अंदर ही कोई फूड आइटम्स खरीदें और उसकी वैलिडिटी या एक्सपायरी चेक कर लें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होता है? सो राइपनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। राइपनिंग का मतलब होता है बच्चों पकना, है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है ना, जिसमें जो फूड है वो फ्रूट जो है वो स्वीटर बनता है। आपने कच्चा पपाया देखा होगा, एक पकाया पपाया देखा होगा। कच्चा ग्रीन कलर का होता है, हार्ड होता है, कड़वा सा होता है, और जो पका होता है वो मीठा होता है, सॉफ्ट होता है। तो फ्रूट मोर स्वीट होता है, मोर रीडेबल हो जाता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को हम राइपनिंग कहते हैं, किसी फ्रूट का पकना, ठीक है। राइपनिंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कलर चेंज। राइपनिंग में आप देखो कलर भी चेंज होता है। जो पपीता ग्रीन कलर का था, पपाया ग्रीन कलर का था जब रॉ पपाया था,
वही पकने के बाद कैसा हो गया, ऑरेंज से कलर का हो गया, ऑरेंज। सो बेसिकली क्या है, राइपनिंग की प्रोसेस में कलर भी बदलता है फ्रूट का, ठीक है, बिकॉज पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट और प्रोड्यूस आफ्टर राइपनिंग। राइपनिंग होने के टाइम में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कलर चेंज होता है ना, और पिगमेंट्स होते हैं तो पिगमेंट डेवलप होते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल। आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखो पेड़ों से कच्चे केले उतार लिए है ना, उनको केमिकल्स की हेल्प से अंदर राइप कर लेते हैं। फ्रूट्स हैं, कच्चे फ्रूट्स उतार लिए और उनको केमिकल डाल के राइप कर रहे हैं, राइट, उनको पका रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है राइपनिंग की वो धीरे धीरे होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होती है वो जल्दी होती है। उससे क्या होगा, उनको कम टाइम में ज़्यादा फ्रूट्स मिल जाएंगे। इट कैन सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस, हाई स्लीपीनेस, मेमोरी लॉस। ये आर्टिफिशियल राइपिंग से अगर कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ खा रहा है आर्टिफिशियल राइप्ड, तो ये सब चीज़ें उसको हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत बुरी है। जो उनका फीटस है, जो बच्चा है होने वाला है, वो क्या कहते हैं, वो बेकार, मतलब वो उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है जेनेटिक, अगर वो इस तरीके का फूड ले रही हैं तो। एग्जाम्पल देखते हैं किसका, जैसे हमने बनाना लिए है ना, बनाना को हमें राइप करना है, तो आजकल इथीफोन नाम का एक केमिकल होता है जिससे बनाना को ट्रीट किया जाता है और बनाना को राइप किया जाता है, राइट। देखा होगा आपने, पेड़ों को और टमाटर वगैरह को इंजेक्शन भी लगाते हैं, है ना, फ्रूट्स को इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे वो बढ़ जाए, जिससे उसका साइज़ बड़ा हो जाए, राइट, समझ में आया। तो फूड जो सेफ्टी है, उन लोगों ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली हैं, है ना, जिससे ये ऐसी चीज़ें ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है वो सेफ़ रहें, ठीक है। इथाइलिन गैस होती है एक, इथाइलिन बेसिकली प्लांट हार्मोन है, तो उस इथाइलिन गैस को जो कच्चे रॉ फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है और वो उसको राइप कर देते हैं, राइट। उससे क्या होता है, बेसिकली हमारे लिए सही नहीं है। हमें नेचुरल जितनी हो सके, ऑर्गेनिक चीज़ जितनी हो सके उतनी चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। देन पेस्टिसाइड्स पढ़ते हैं कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। सो द वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO defined pesticide as any substance or mixture of substance intended to preventing, destroying and controlling any pest। जो पेस्ट हैं, जो आप देखते हैं ना फसल में, जो भी पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े, बग्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो लग जाती हैं, है ना, तो उन पेस्ट को हटाने के लिए या भगाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे एक आंट हो जाता है ना, और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेस्ट की तरह यूज़ होती है। पेस्ट मतलब हमारे उसमें पेड़ों में लग जाती हैं, उनको खा लेती हैं, उनको ख़राब कर देती हैं, राइट, ठीक है। जैसे कि ग्रास हॉपर्स होते हैं, आपने देखा ना, ग्रास हॉपर कितना अटैक कर देते हैं। बीटल्स होती हैं, कटवर्म्स होते हैं, ये कॉमन इंसेक्ट पेस्ट हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे आसानी से। तो उनको हटाने के लिए और अपनी जो फसल है उसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग ऐसे जो ह्यूमन को डिजीज़ करते हैं, अनवांटेड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, animals, causing harmful interference with the production, processing, storing, transport and marketing of a food, agriculture commodities, wood and wood products, or the animal feed stuff substance that may administration to the animal for the control of insects। एंड देखो क्या मतलब है इसका, कि पेस्टिसाइड्स केवल यूज़ नहीं होते एनिमल के लिए, वो प्लांट्स के लिए भी यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे आपने अनवांटेड प्लांट देखे होंगे जिनको हम वीड्स कहते हैं, कि हमारा जो क्रॉप है हमने ग्रो करी, उसके बगल में ग्रो हो गए, हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसकी स्पेस ले रहे हैं, तो वो उनको भी हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्ट को किल करने के लिए। हर्बिसाइड होता है प्लांट या वीड्स को किल करने के लिए, है ना, वीड्स जो हो जाते हैं उनको किल करने के लिए। देन रोडेंटिसाइड्स, जो रोडेंट्स हैं जैसे कि माइस है, रैट्स हैं, है ना, उनको किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स यूज होते हैं।
देन बैक्टीरियोसाइड, मतलब जो बैक्टीरियाज हैं उनको मारने के लिए हम बैक्टीरियोसाइड्स यूज़ करते हैं। फंगीसाइड है ना, फंगीसाइड जो होता है वो फंगस के लिए होता है। जो भी फंगस है आप देख सकते हो ना, एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फंगीसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। और लार्विसाइड, जो लार्वा होता है ना, उनको हटाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया है ना। इंसेक्टिसाइड्स भी बहुत सारे तरीके के, बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के, हर्बिसाइड्स के, आप पढ़ सकते हो। आपको एक एक एग्जाम्पल याद भी होना चाहिए बेसिकली, राइट, वो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, देखो, केमिकल रिलेटेड पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, केमिकल रिलेटेड, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन इंसेक्टिसाइड है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होता है इंसेक्ट्स को हटाने के लिए। देन वी हैव कार्बोमेट। ठीक है, ये भी एक तरीके का पेस्टिसाइड है, ये पेस्ट को हटाने के लिए है। देन हमारा ट्राइथ्रॉइड, ये क्या है हमारा, ये हमारा नेचुरल पेस्टिसाइड्स है ना, जो हम क्रिसैंथेमम फ्लावर होते हैं ना, उनसे मिलता है ये। ठीक है, आजकल हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। जो नीम होता है, आपने देखा ना, नीम का जो तरीके से ऑयल होता है, उसको भी पेस्टिसाइड्स या इस तरीके से यूज़ किया जाता है, राइट। सो वी हैव सेवरल पेस्टिसाइड्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस पढ़ेंगे। सो बाय बाय।